गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। इस वीडियो में हम कुछ चेंजेस की बात करेंगे, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। इस तरह का क्वेश्चन आपका 9th क्लास में भी आता है, 6th में भी है, 5th में भी है और 7th में भी है। तो इन चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में कई एग्जाम्पल आपको समझाए हैं चेंजेस को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेटा आज का आपका टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। आप देखते हो हमारी सराउंडिंग में कई तरह के चेंजेस होते हैं, लाइक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो पहले हम बात करते हैं इन सब की इंट्रोडक्शन की। तो देखिए क्या है इनकी इंट्रोडक्शन। चेंजेस कैन अकर एवरीवेयर एट एनी टाइम। जो ये चेंजेस होते हैं ये किसी भी समय और किसी भी जगह पर हो सकते हैं। अब कई चेंजेस होंगे जो रिवर्सिबल होंगे, जिनको जैसे किसी सब्सटेंस में कोई चेंज हो, अगर आप उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में ले आओ तो उस चेंज को आप बोलोगे रिवर्सिबल। और किसी सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ और वो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पा रहा तो उस चेंज को आप बोलोगे इरिवर्सिबल चेंज। आगे देखिए, चेंजेस डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। सभी तरह के जो चेंजेस हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आप मेल्टिंग ऑफ आइस, ये जो चेंज है इसको आप क्या नाम दोगे? ये रिवर्सिबल चेंज में काउंट हो सकता है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है? बर्फ़ का पिघलना। तो इससे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो अगर एक बार बर्फ़ से पानी बना तो आप पानी को दोबारा से फ्रीज़ करके उसको ठंडा करके उसकी बर्फ़ बना सकते हो। दैट मीन्स आइस आपको ओरिजिनल पोजीशन में मिल सकती है। सो इसलिए इसको आप रिवर्सिबल चेंज में भी काउंट कर सकते हो। बर्निंग ऑफ पेपर एक्सेट्रा। अब जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ पेपर ये आपका कैसा चेंज है? इसको आप बोलोगे केमिकल चेंज कह सकते हो। सो केमिकल चेंज कौन सा होता है? जिसमें कोई नया प्रोडक्ट मिले। दैट मीन्स चेंज होने के बाद अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। अब बर्निंग ऑफ पेपर, आपने किसी पेपर को जलाया, उसको जलाने से आपको ऐश मिलेगा। दैट मीन्स जो उसकी राख होती है आपको वो मिला। उसके बाद आपको, ठीक है, और उसमें स्मोक भी, जब आप उसको जला रहे थे तो उसमें स्मोक भी प्रोड्यूस हुआ। तो आपको न्यू सब्सटेंसेस मिले अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। रिवर्सिबल, अब देखो चेंजेस के टाइप कौन कौन से हैं? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आगे देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास रिवर्सिबल चेंज। दैट मीन्स जिस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज इज़ एन इफेक्ट ऑन ए सब्सटेंस विच कैन देन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस पे कुछ ऐसा इफेक्ट होना विच कैन देन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, कि जिसके होने के बाद भी आप सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सकते हो। द चेंज अल्टर्स ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कि जो चेंज अगर एक बार हो जाए, इससे सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल स्टेट में ही चेंज आए और कोई इसमें चेंज ना आए, यानी कि इसमें आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता, बस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट ही चेंज होती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको आइस का वाटर में कन्वर्ट होना। तो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, यहाँ आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला। जो आइस है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है। सो दैट मीन्स ये फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसी भी सब्सटेंस की जो ये स्टेट होती हैं ये लिक्विड, ये फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, फिर लिक्विड से गैस बन रहा है, तो अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आए तो आप उसको क्या बोलोगे? रिवर्सिबल चेंज। और कंडीशन है आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता यहाँ पे।
हाउएवर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं मिलता। इसके बाद आता है आपका इरिवर्सिबल चेंज, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है आपका रिवर्सिबल चेंज से। अब इरिवर्सिबल चेंज में क्या होगा, यहाँ आपको जो नया सब्सटेंस मिल सकता है, यहाँ सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाता। एक बार अगर सब्सटेंस में आपने कोई चेंज कर दिया तो आपको एक तो नया सब्सटेंस मिलेगा और सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाता। आप बर्निंग ऑफ पेपर की बात कर रहे थे, एक बार अगर पेपर को जलाकर आपने ऐश राख प्रोड्यूस कर दी तो राख से दोबारा पेपर नहीं बन सकता, सो वो इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा। एन इरिवर्सिबल चेंज इज ए चेंज दैट यू कैन नॉट अनडू, जिसको आप दोबारा से नहीं कर सकते, जिसमें सब्सटेंस दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू बर्न ए बुक, अगर आप किसी बुक को जलाते हो, देयर इज़ नो वे टू रिस्टोर इट, तो कोई और तरीका नहीं है जिससे आपको वो वाली बुक दोबारा से रिस्टोर हो सके। इवन इफ़ यू केयरफुली कलेक्ट ऑल द एशिश, अगर आप केयरफुली सारी की सारी राख को इकट्ठा भी कर लो, एंड ऑल द स्मोक एंड फायर, और बुक को जलाने में जो भी धुआं निकला और जितनी भी आग लगी, आप उन सबको भी अगर कलेक्ट कर लेते हो, देयर इज़ नो पॉसिबल वे ऑफ प्रोसेसिंग दीज मटेरियल टू मेक देम कम बैक टुगेदर, तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इन सभी को मिलाकर दोबारा से वही बुक बना सको। दैट मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर सब्सटेंस में कोई चेंज आ गया तो आपको उसके बाद वो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं मिलता। तो ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ, जिसमें सब्सटेंस में एक बार अगर कोई चेंज आ गया तो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना जा पाए, सो वो होगा इरिवर्सिबल चेंज। आगे दिया है आपको केमिकल चेंज। अब देखो ये भी इरिवर्सिबल चेंज की तरह ही है जो आपका केमिकल चेंज है। ध्यान से देखें एक बार, ए केमिकल चेंज प्रोड्यूसेस ए न्यू सब्सटेंस। सो केमिकल चेंज वो वाला चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता हो। आप घर पे करते हो ये केमिकल चेंज, आप लोग अपने किचन में करते हो केमिकल चेंज। आप लोग क्या करते हो, रो वेजिटेबल्स लाते हो मार्केट से और उसके बाद उसको पका देते हो, फिर आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, आप घर पे डफ से चपाती बनाते हो, आटा जो होता है उससे आप रोटी बनाते हो, सो वो एक नया सब्सटेंस बना बाद में। सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग एंड कुकिंग एन एग। अगर आप किसी एग को भी बनाते हो तो एग, जब पहले आपने देखा एग ओरिजिनल स्टेट में देखते हो तो एग कुछ और होता है, जब उसको पकाया जाता है तो उसमें से न्यू सब्सटेंस अराइज होता है। सो ये किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। आप कह सकते हो कुकिंग वेजिटेबल्स, अगर आप सब्जी को बना रहे हो या फिर आप घर पे केक को बना रहे हो तो केक को बनाना ये भी क्या आएगा, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, आप अपने भोजन को पचा रहे हो तो वहाँ भी आपके स्टमक में नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, क्योंकि फूड में क्या होगा, फूड में नए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो फूड के ब्रेक होने से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, पता नहीं कितने सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में अवेलेबल होते हैं। सो डाइजेशन भी किस में आता है, केमिकल चेंज में। इसके बाद आता है फिजिकल चेंज। अब ये किसका अपोजिट है, ये अपोजिट है आपका केमिकल चेंज का। ए फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब देखो कुछ हद तक ये रिवर्सिबल चेंज से भी मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इंक्लूड क्रशिंग कैन, जो आपकी कैन की बोतल होती है, आप देखते हो कोका कोला, पेप्सी की, फैंटा की बोतल जो कैन वाली होती है, आप उसको क्रश कर दो, उसको दबा दो, जब उसको छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब उसको दबाने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कि कैन जिसकी बनी हुई थी आपने उसको दबाया, अभी भी उसमें सारा वही मटेरियल प्रेजेंट है, कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं मिला। सो क्रशिंग ऑफ कैन किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। मेल्टिंग एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम अगर मेल्ट भी हो जाए
तब भी वो क्या, उसके अंदर तब भी वही क्रीम प्रेजेंट थी, बाद में भी वही क्रीम प्रेजेंट है। बस ये था, पहले उसमें आइस भी, मतलब वो पहले ठंडी थी, बाद में बस वो गर्म हो गई है, उसके अंदर के मटेरियल्स तो सारे सेम ही रहते हैं। तो यहाँ भी आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता। सो इट विल ऑल्सो कंसिडर इन अ फिजिकल चेंज। अब आपको मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ इन चेंजेस के। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस को आप किस में काउंट करते हैं? रिवर्सिबल चेंज में। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आइस से वाटर बन जाए तो वाटर से दोबारा आइस भी तो बनती है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला। जिस सब्सटेंस से वाटर बना था, अब वो सब्सटेंस आपको दोबारा मिल गया। दैट मीन्स वाटर किससे बना था? आइस को मेल्ट करके, और वाटर को आपने जमाया, फ्रीज़ किया, और आपको दोबारा से आइस मिल गई। तो यहाँ आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, जस्ट आइस की जो है वो फिजिकल स्टेट चेंज हुई थी। अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में था तो उसको आपने आइस नाम दे दिया, वाटर लिक्विड स्टेट में था तो आपने उसको वाटर बोल दिया। सो इस तरह से वो लिक्विड स्टेट हो जाती है वाटर की। आगे देखिए, यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, और यहाँ पे आप ओरिजिनल सब्सटेंस आपको दोबारा मिल गया, क्योंकि पानी बना किससे था? आइस से था, और पानी को ठंडा करके दोबारा से आपको आइस मिल गई। सो ये किसके एग्जाम्पल में आएगा? रिवर्सिबल चेंज में। ब्लोइंग अ बैलून। अब आप किसी बैलून को ब्लो करते हो, उसके अंदर हवा भरते हो, तो हमेशा के लिए तो हवा रहेगी नहीं। आप हवा भर के बैलून का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे ही उसकी हवा निकालोगे, बैलून अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। सो ये भी क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल चेंज का, कि बैलून की अगर शेप चेंज हो जाए उसमें एयर को ब्लो करने से, उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है जब उसमें से एयर रिमूव हो जाएगी। बेकिंग ए केक। अब अगर आप घर पे केक बनाते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारे मटेरियल्स लाने पड़ते हैं, और जब वो सारे मिक्स हो जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस आपके सामने होता है जो केक होता है। सो नया सब्सटेंस आपको मिला, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। अब फिज़िकल चेंज, इसको आप कह सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो वाटर को अगर आप बॉईल कर रहे हो तो वाटर को बॉईल करने से वेपर बनेंगे, और वेपर को कूल करके, कंडेंस करके आप दोबारा से क्या कर सकते हो? उनको लिक्विड फॉर्म में लेकर आ सकते हो। तो इस तरह से ये भी है फिज़िकल चेंज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो थी 6th एंड 5th क्लास के स्टूडेंट के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो, और वीडियो को पूरा देखें। जिसको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।